वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आइए आप लोग को आज स्वागत है कंटिन्यूटी के इस नए चैप्टर में। वेलकम। आइए तो कंटिन्यूटी इसमें आज आपको वो बताएंगे टॉपिक जो आपके डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन आपके लिए लगे हुए हैं, तत्पर लगे हुए हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। आ जाइए तो कंटिन्यूटी का वो सवाल f(x) इज इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू if देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं ये समझिए। आपको इसके लिए सबसे पहले जो रूल है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) बराबर f (a). ये तीनों अगर आपस में बराबर होता है तभी हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है उस पॉइंट पे। अब रहा बात ये a पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसको समझेंगे। तो जरा देखिए, x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब हुआ कि x की ओर मुंह खुला और a की ओर बंद। खुला बंद समझते हैं ना? तो x की ओर मुंह खुला, a की ओर मुंह बंद। कहां है? x की ओर मुंह खुला और a की ओर मुंह बंद। अच्छा, x टेंड्स टू a निगेटिव के लिए x की ओर मुंह बंद और a की ओर मुंह खुला। फंक्शन लेते हैं, ठीक है? तो आइए हम इसको अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है? आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछेगा, अगर कंटिन्यूटी से पूछता है तो। जैसे देखिए, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। देखो भाई, इस सवाल में जो यहां पॉइंट दिया है इसी पॉइंट पर इसको कंटिन्यूटी चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एट ए पॉइंट x बराबर 2 लेंगे। पॉइंट कितना है? x बराबर 2। अब जरा देखो, एक बार हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x). अब समझना यहीं पे है कि 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा फंक्शन लेंगे? देखो, पॉजिटिव का मतलब क्या है? सिर्फ फंक्शन सूचक है, फंक्शन को पहचानने के लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिया गया है, ठीक है? अब जरा देखिए, यहां पर 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या कहता है? x की ओर मुंह खुला, x की ओर मुंह खुला और a की ओर मुंह बंद। तो जरा देखिए, x की ओर मुंह खुला कहां है? कहां है x की ओर मुंह खुला? यहां है? नहीं नहीं,
यहाँ है, यहाँ x है, इधर मुंह बोले है, x की ओर मुंह खुला है, ठीक है, और एक की ओर मुंह बंद है। इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? यही फंक्शन होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और फंक्शन कौन सा लेंगे? 2x माइनस 3। अब देखिए मान रखते टाइम प्लस माइनस नहीं लेते हैं, यहां रखेंगे क्या होगा? 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1। ये हमने पॉजिटिव वाला निकाल लिया। अब एक बार क्या करेंगे? निगेटिव वाला निकालेंगे। x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx, क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव। अब देखिए निगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन होगा? तो क्या कह रहा है कि x की ओर मुंह बंद, एक की ओर मुंह खुला। तो x की ओर मुंह बंद कहाँ है? यहाँ, और एक की ओर मुंह खुला, एक की जगह पर 2 है। तो इस बार इस फंक्शन को लेंगे 2x प्लस 3। अब मान इसमें क्या रखेंगे? ऐसा नहीं कि -2 रखेंगे, नहीं, माइनस सिर्फ फंक्शन पहचानने के लिए है। मान यहाँ पर +2 ही रखेंगे, मतलब 2 गुना 2 प्लस 3, 2 दूना 4 और 3 7। अब जरा देखिए निगेटिव पॉजिटिव निकाल लिए, अब परफेक्ट वैल्यू निकालना है f2। ये कहां से निकाले? कहां से निकाले? तो आओ, बराबर का एगो चिन्ह दिया होगा, एगो लाइन कहीं पर ले होगा, यहाँ है, वह फंक्शन उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3, मतलब डायरेक्टली x का मान 2 रखेंगे, तो कितना आ रहा है? 7। अब तुम देखो क्या तीनों वैल्यू बराबर है? क्या तीनों वैल्यू बराबर है? तो नहीं है, तीनों वैल्यू आपका बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx, और ये तो बराबर है f2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब कोई भी बराबर नहीं है, इसका मतलब वो कंटीन्यूअस नहीं है। तो लिख देंगे कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। बस यही एक टाइप का सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये वाला और दूसरा k का मान निकालने वाला। इसके बाद मैं उसको भी बता दूंगा, इसको देखिए, ठीक है। अब कंटिन्यूटी का टाइप 2 सवाल आपको लेकर के आता हूं, जिसमें k का वैल्यू आपसे पूछेगा। वो कहेगा कि हाँ कंटिन्यूअस है, बस आपको k का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का सवाल भी पूछता है, जैसे आपके किताब का एक क्वेश्चन देता हूं, fx इज इक्वल टू kx² इफ x लेस देन इक्वल टू 3 इफ x ग्रेटर देन 2। जहां देखिए, और कह रहा है कि इस कंटिन्यूअस है एट x बराबर 2। तो फाइंड वैल्यू ऑफ, देखो जब ये कह रहा है कंटिन्यूअस है, रूल वही लगाएंगे। सबसे पहले जब कंटिन्यूअस है तो रूल वही लगाएंगे, एक बार लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन होगा? जरा ध्यान दीजिए, 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा? जब x की ओर मुंह खुला हो और a की ओर मुंह बंद हो, तो ये फंक्शन होगा। यहाँ 3 है। अब सवाल आया कि यहाँ 2 कहाँ रखें? जब x सही नहीं है तो नहीं रखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है, वही हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx, तो निगेटिव के लिए हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा? तो जहां x की ओर मुंह बंद हो, देखिए x की ओर मुंह बंद है और 2 की ओर मुंह खुला है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, यानी kx²। यहां वैल्यू रखेंगे 2, तो k इंटू 2 का स्क्वायर 4k, क्या होगा? 4k। अब जरा देखिए
ये हमारा दोनों वैल्यू निकल के आ गया है और बराबर वाला वैल्यू निकाल लेते हैं f2। f2 किसके बराबर होगा, जो फंक्शन यहाँ बराबर है, तो ये हो जाएगा k और 2 का स्क्वायर, मतलब ये भी 4k। अब जरा देखिए, वो ऑलरेडी कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब मेरे भाई कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव और fa तीनों आपस में बराबर होगा। तो अब ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा होगा लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, और ये किसके बराबर होगा, तो f2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, f2 के बराबर होगा। अब जरा देखिए, पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन, 3, अच्छा निगेटिव के लिए 4k, ये 4k या 4k तो दोनों बराबर ही है, तो कोई एक वैल्यू ले लेंगे, मतलब 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/4, यही हमारा आंसर होगा। तो कंटिन्यूटी से मेरे भाई मात्र यही 2 टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इस दोनों टाइप से बनने वाले सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं छूटेगा।